हेलो दोस्तों, मेरा नाम सीमा है और मैं यहाँ आपको जैसे कि मैं खुद एमपी की तैयारी कर रही हूँ जो अभी 26 अप्रैल को आने वाला है पेपर। तो मैंने सोचा कि मैं साथ में पढ़ते हैं, तो मैंने उसके लिए आपको सिर्फ एक एक टॉपिक रोज़ रोज़ कंप्लीट कराऊंगी जो कि हमारा ज़्यादा टाइम ना ले। जैसे कि मैं अभी आज हम आत्मनिर्भर, आपको ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा आत्मनिर्भर एमपी, एसडीजी, ओटीओपी और जेआई टैग। तो इसमें आज हम आत्मनिर्भर एमपी करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो इसमें सबसे पहले हम अगर देखें कि आत्मनिर्भर भारत अभियान कब से स्टार्ट हुआ था, तो ये 12 मई 2020 को स्टार्ट हुआ है। वहीं अगर एमपी में देखें कि आत्मनिर्भर एमपी कब स्टार्ट हुआ, तो ये 12 नवंबर 2020। तो यहाँ पे याद रखने वाली क्या बात है, 2020 तो दोनों में कॉमन है, लेकिन 12 मई और 12 नवंबर हमें याद रखना है। तो सबसे पहले सीधी सी बात है, सबसे पहले भारत में आएगा तो 12 मई को आएगा और उसके साल के अंत होते होते हमारे यहाँ आ गया, नवंबर में आ गया, हमारे यहाँ 12 नवंबर को आ गया। ये ऐसे हम याद रख सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है। और ये किसके सहयोग से आया था, तो नीति आयोग के सहयोग से आया था। तो आत्मन 2000 आत्मन @23, ठीक, ये एमपी सरकार ने दिया था। तो ये आत्मन का फुल फॉर्म क्या, हम ये देख लेते हैं। ए से एस्पायरेशन, टी से ट्रांसफॉर्मेशन, एम से मिशन, ए से एक्शन और एन से नीति। ये हो गया। फिर वहीं हम देखते हैं कि आत्मनिर्भर भारत के कितने स्तंभ थे। तो आत्मनिर्भर भारत के 5 स्तंभ थे, जिसमें पहली थी अर्थव्यवस्था, अवसंरचना। अवसंरचना का मतलब जो ये निर्माण कार्य होते हैं, ये हो गया व्यवस्था, जननांगी और मांग। ये इसके 5 स्तंभ थे। वहीं पे हम अगर देखें तो आत्मनिर्भर एमपी के तहत कितने स्तंभ थे, तो आत्मनिर्भर एमपी के तहत 4 स्तंभ थे, ठीक, और 5 मूल मंत्र थे। तो हम पहले स्तंभ देखते हैं कि स्तंभ क्या क्या थे। पहला था भौतिक अवसंरचना। इसमें 3 उद्देश्य दिए गए थे, जिसका था पहला मिशन निर्माण, मिशन ग्रामोदय और मिशन नगरोदय। ये तीनों किसके, देखिए इसमें तीनों में कुछ ना कुछ निर्माण करने की बात चल रही है। जैसे ग्रामों का उदय करना है, नगर का उदय करना है और निर्माण करना है। ये सारा किस में हो रहा है, भौतिक अवसंरचना में हो रहा है, ठीक। सेकंड हमारा स्तंभ था शिक्षा व्यवस्था, ठीक, जिसमें 2 मिशन आए थे। एक मिशन बोधि था और एक मिशन निरामयम था, ठीक है। मिशन बोधि के तहत 2 योजना थी, एक स्टार योजना और दूसरा स्मार्ट क्लासेस, जो स्मार्ट क्लासेस पढ़ाने के लिए बात की गई थी, ठीक है। थर्ड स्तंभ हमारा आ जाएगा सुशासन। सुशासन में एक था मिशन जनगण, ठीक, ये हो गया। और चौथा था कि अर्थव्यवस्था रोजगार। तो इसमें 2 मिशन आए थे, एक मिशन अर्थ था, एक मिशन स्वावलंबन, और मिशन स्वावलंबन को ही मिशन दक्ष भी कहते हैं, ठीक। ये हो गया हमारा। आगे देखते हैं हम 5 मूल मंत्र क्या थे। तो 5 मूल मंत्र में पहला मूल मंत्र था कि ओडीओपी को बढ़ाना है, ठीक है। सीएससीआर को बढ़ाना है। सॉरी अगर यहाँ पे आपको थोड़ा सा नहीं दिख रहा हो तो, बाकी मैं बोल दे रही हूँ, आप समझ जाना, ठीक। और तीसरा था सबके लिए पढ़ाई, सबके काम की पढ़ाई ऐसी हो कि सबके काम की हो। और फोर्थ था जॉब इन एग्री, मतलब जॉब इन एग्री इन द सेंस एग्रीकल्चर में जॉब प्रोड्यूस करना, ठीक। स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार। ये हो गया हमारे 5 मूल मंत्र। और आगे हमारा क्या था, कितने स्तंभ थे, 4 स्तंभ। तो हम दोबारा से याद कर लेते हैं। यहाँ पे ना मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं खुद भी याद करूँ और आपको भी याद करवा दूँ, तो जैसे फटाफट याद भी हो जाएगा हम लोगों को। एक टॉपिक हमारा ख़त्म। सॉरी यार अगर आवाज़ आ गई हो तो, ठीक है। तो 4 स्तंभ है हमारे। कौन से स्तंभ है, भौतिक अवसंरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन और अर्थव्यवस्था रोजगार। तो भौतिक अवसंरचना में हमारा मिशन निर्माण आ गया, मिशन ग्रामोदय आ गया, मिशन नगरोदय आ गया। वहीं शिक्षा स्वास्थ्य में हम देखें तो मिशन बोधि आ गया, मिशन निरामयम आ गया, ठीक। सुशासन में अगर देखेंगे तो मिशन जनगण आ गया। और अर्थव्यवस्था रोजगार में देखेंगे तो मिशन अर्थ और मिशन स्वावलंबन आ गया। ये हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि 5 मूल मंत्र कौन से हैं, ठीक। तो भौतिक अवसंरचना के तहत 2 टारगेट रखे गए थे एमपी में। वही
जो हमने निरामयम वगैरह पढ़ा था, तो उसके अंदर भी जो क्या मेजर टारगेट थे वो देख लेते हैं। फर्स्ट था कि 100% घरों को 2024 तक पेयजल उपलब्ध कराना है। ठीक है, फर्स्ट ये क्या था कि 100% घरों को 2024 तक पेयजल उपलब्ध कराना है। ठीक, सेकंड है कि 2028-29 तक सिंचाई में वृद्धि कर 1 हेक्टेयर तक की वृद्धि करना है। ठीक है, मतलब सिंचाई में वृद्धि करना, और कितने तक वृद्धि करना, तो 1 हेक्टेयर तक इसको बढ़ाना है हमको। ठीक है, स्वास्थ्य में हम देख लेते हैं, स्वास्थ्य के लिए हमारे लक्ष्य क्या थे। तो स्वास्थ्य के लिए लक्ष्य था कि दिसंबर 2024 तक जो MMR है उसको 100 से कम करना है। ठीक है, वहीं IMR को घटा के 35 पर लाना है। ठीक है, और रिस्को क्या था कि हर छत पर सौर, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी सर्विस कंपनी, मतलब हर घर पर सौर, ये जो सोलर पैनल लगा रहे हैं ना उसके लिए, ताकि इससे भी बिजली भी मिलेगी और हमारा जो एयर पोल्यूशन वगैरह होता है वो भी कम होगा और हम स्वस्थ रहेंगे। तो ये सब उसमें था। ठीक है, वहीं आ गया था विकसित, ये तो हमने किस सारा दिखा हम इसने हम इसके अंदर देखे थे कि भारत आत्मनिर्भर एमबी के तहत जो स्तंभ और मूल मंत्र थे उसमें, तो इसमें हमने ये जो लक्ष्य देखे थे, एक भौतिक संरचना का लक्ष्य देखा है, दूसरा शिक्षा और स्वास्थ्य में तो हमने स्वास्थ्य के ये लक्ष्य देखे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे विकसित एमपी 2047 तक, मतलब हमको 2047 तक एमपी को विकसित करना है। उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमने किया है कि 1 जनवरी 2025 को पहली बात तो ये जारी किया है, 1 नवंबर 2025 को जारी किया है सबसे पहले। ठीक है, सचिव की अध्यक्षता में 8 मानदंड और थीमेटिक रूप निर्धारित किया गया है। ठीक है, इसके तहत विकसित एमपी 2047 के तहत ये थीमेटिक ग्रुप कौन से, ये थीमेटिक ग्रुप 8 मानदंड है। ठीक है, तो 8 थीमेटिक ग्रुप, तो उसमें पहले थीमेटिक ग्रुप है, थीमेटिक ग्रुप इन द सेंस कि इन पे सबसे ज़्यादा हमें ध्यान देना है इनको बढ़ाने के लिए। ठीक है, थीम के आधार पर थीमेटिक, इसलिए फर्स्ट है हमारा उद्योग के लिए काम करना है, कृषि के लिए काम करना है, वनोत्पाद के लिए काम करना है, सेवाओं पे, अधोसंरचना के साथ नगरीय विकास पे भी काम करना है, फिर शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, सुशासन हो गया, सुशासन के साथ नागरिकों का भी ध्यान रखना है। ठीक है, नागरिक सेवा भी है, मतलब सुशासन में नागरिक सेवा आ जाती है, फिर वित्तीय नियोजन एवं संवर्धन करना है, ये था। ठीक है, अब सेकंड अपना आगे बढ़ाते हैं इसको। तो ये 2 पेज का ही है, बस इतना आत्मनिर्भर आपने रट लिया तो फिर आप यहीं से जो भी आत्मनिर्भर पे जो भी क्वेश्चन आएगा वो इसके अंदर ही आएगा, इसके बाहर तो नहीं आने वाला। ठीक है, विकसित एमपी के 3 स्तंभ है, अगर ये आपको दिख रहा तो मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, थोड़ा बहुत तो दिख ही जाएगा। विकसित एमपी के 3 स्तंभ, सुख, समृद्धि, संस्कृति। ठीक है, इसके टारगेट्स 2047 तक इसके टारगेट्स थे। तो फर्स्ट टारगेट हम आर्थिक लक्ष्य में देखेंगे कि आर्थिक लक्ष्य में इन्होंने क्या क्या टारगेट दिए हैं। ठीक है, एक इन्होंने बोला कि GSDP जो हमारा स्टेट का GDP होता है उसको हमको 15.03 लाख बढ़ाना है। ठीक है, इतना बढ़ाना है। उसके बाद 250 लाख करोड़ 250 लाख करोड़ के लिए हमें क्या करना है, 2 ट्रिलियन, इसको 2 ट्रिलियन करना है, इतना बढ़ाना है, 18 गुना वृद्धि करना है हमको SDGP में। ठीक है, उसके बाद है प्रति व्यक्ति आय को हमको बढ़ा के 22 लाख तक करना है, प्रति व्यक्ति आय में बढ़ाना है। ठीक है, निवेश हमें कितना करना है, 25 लाख करोड़ का हमें निवेश का खर्च रखना है GSDP में, जितना निवेश करेंगे उतना हमारा GSDP बढ़ेगा। ठीक, कृषि में हम देख लेते हैं, कृषि में क्या बोला है, कृषि में उन्होंने बोला है कि GSDP में योगदान 43 से घटाकर 24 से 28 करना है, क्योंकि हम जैसे क्या होता है मेजर हमारा जो काम है कृषि से, अगर हम सब कृषि में ही करते रह जाएंगे तो हमारी GSDP बढ़ेगी ही नहीं, क्योंकि हम सब कुछ मतलब एक खेत में 4 लोग हैं, जो कि एक खेत का काम सिर्फ 2 लोग देख सकते हैं, वहाँ पे 2 एक्स्ट्रा लोग हैं, तो उस चीज़ को हमें कम करना है, उसको हमें 43 से घटाकर 24-28 तक लेके आना है। ठीक है, सेकंड क्या है कि 25% जैविक प्राकृतिक खेती करना है, जिससे कि
हमारे दो काम होंगे, एक तो हम स्वस्थ भी होंगे और दूसरा जो ये जैविक पदार्थ होते हैं, जैविक खेती जो भी होती है उससे जो भी प्रोड्यूस होता है उसकी कीमत ज़्यादा होती है। तो ये कृषि को भी फ़ायदा होगा, जो किसान हैं उनकी लागत बढ़ेगी और प्लस हम लोग हेल्दी रहेंगे इस वजह से। ठीक है, उसके बाद कृषि क्षेत्र को स्थानीय लचीला और आर्थिक रूप से व्यवहार्य क्षेत्र के रूप में स्थापित करना है। मतलब कृषि को जितना हो सके उतना लचीला बनाना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए भी करना है कि हाँ ठीक है, मतलब जैसे आजकल के लोग हैं वो कृषि में अगर वो जैविक कृषि करें तो शायद ज़्यादा फायदा होगा। बट कोई अगर आपसे कोई प्रोफेशन पूछे कि आप क्या करते हो तो आप कृषि बोलोगे तो वो आपको उस दृष्टि से देखेंगे कि कृषि करते हो, वो वाला है। तो उस चीज़ को भी हमें कम करना है। ये हो गया सेकंड। अब हमारा उद्योग के क्षेत्र में हम लक्ष्य देख लेते हैं कि उद्योग के क्षेत्र में हमारा क्या लक्ष्य है। उद्योग के योगदान को 22% करना है। ठीक है, आर्थिक योगदान 2.9 2.9 लाख करोड़ से बढ़ाकर इसको 50 लाख करोड़ करना है, क्योंकि अभी हमारा आर्थिक योगदान सिर्फ 2.9 लाख करोड़ है, उसको हमको 50 लाख तक करना है। ठीक है, सेवा क्षेत्र का योगदान हमें 49 से बढ़ाकर 53 तक लाना है। अभी हमारा सेवा क्षेत्र में एक ये भी क्वेश्चन आ जाएगा, मतलब कि सेवा क्षेत्र में हमारा योगदान कितना है, तो 49% है, उसको हमें कितना करना है, 53% करना है। ठीक है, ये आत्मनिर्भर भारत। और हमारा अब आ गया हम शिक्षा और कौशल पे। शिक्षा कौशल में हमें क्या करना है, KG से लेके 12 तक आवासीय 500 विश्व स्तरीय स्कूल की योजना बनाई गई है कि KG से लेके हम 12वीं कक्षा तक के लिए 500 विश्व स्तरीय स्कूल बनाएंगे। ठीक है, 10 ग्लोबल स्किल पार्क की स्थापना करेंगे जहाँ पे स्किल्स दी जाएंगे। ठीक है, नामांकन दर जो कि KG से 12वीं तक उसको 100% करना है। साक्षरता दर भी हमें 100% करनी है, क्योंकि हमारे MP की साक्षरता दर तो कम है, उसे भी हमें 100% तक लेके आना है। फिर कौशल प्रशिक्षण में 2025 और 26 के बजट में कुछ योजनाएं चला गई हैं। वो योजना थी कि देवी अहिल्या कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिस पे 25 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए निर्धारित किया गया। ये देखिए, अभी हाल ही में ये FSO का क्वेश्चन हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि देवी अहिल्या कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए बजट में कितना आवंटन किया गया है, तो 25 करोड़ किया गया है। ठीक है, ये हो गया। स्वास्थ्य क्षेत्र में हम देख लेते हैं कि स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए हम क्या करने वाले हैं 2047 तक। तो स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए हम करने वाले हैं कि प्रति व्यक्ति औसत आयु को 84 वर्ष करना है, क्योंकि वर्तमान में हम सिर्फ 67 ईयर्स तक ही हम जी पाते हैं, उसको हमें बढ़ा के 84 करना है। जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जिएंगे। ठीक है, फिर IMR को हमें प्रति 1000 पे 5 करना है। IMR मतलब जो बच्चों की डेथ हो जाती है ना, उसको हमें कम करना है, तो वो प्रति 1000 पे हमें 5 करना। और MMR का मतलब जो मातृ मृत्यु दर होता है उसको हमें 20 लाना है प्रति लाख। मतलब प्रति लाख लोगों पे अगर 20 ऐसी माएँ हैं जो कमजोरी से या फिर ब्लीडिंग की वजह से उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि अभी इसके जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसको हमें कम लाना है, 20 करना है। फिर हम 20 से ज़्यादा जाएंगे कि हम किसी एक की भी जान ना जाए, हम ये निश्चित कर सकें। तो ये हमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में करना है। ठीक है, उसके बाद है हमारा नवीकरणीय योजना का योगदान हमें 75% तक बढ़ाना है, क्योंकि जितना हम नवीकरणीय बढ़ाएंगे उतना हम ये जो क्या बोलते हैं गैर पारंपरिक तो ऑब्वियस ही बात है, नहीं नवीकरणीय ऊर्जा ही हो जाएगी। जो पारंपरिक स्रोत हैं जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये जितना हम कम करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। तो इसलिए हमें नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना है, जिसमें कि सौर, पवन, जल और न्यूक्लियर वाला आ जाता है ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, ये हो गया। फिर वहीं वीरांगना दुर्गा देवी टाइगर रिजर्व, ये जो नौरादेही है ना, नौरादेही टाइगर रिजर्व, उसका नया नाम है वीरांगना दुर्गा देवी टाइगर रिजर्व। सागर में ही है। ठीक है, यहाँ भी चीते लाए जा रहे हैं। ये तीसरा होगा जहाँ पे चीते लाए जा रहे हैं। सबसे पहला था कूनो पालपुर में चीते लाए गए थे,
फिर गादी अभ्यारण्य में चीते लाए गए थे। और थर्ड कहाँ लाए जा रहे हैं, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, जिसका पुराना नाम क्या था, नौरादेही रिजर्व था। हाँ, नौरादेही अभ्यारण्य था, सॉरी रिजर्व नहीं था, नौरादेही अभ्यारण्य था। अब उसको हमने टाइगर रिजर्व बना दिया गया है, जिसका हमने नाम रख दिया गया है रानी वीरांगना दुर्गावती जी के नाम पे हमने रख दिया है। और जो कि नौरादेही तो हमें सबको पता है कि सागर में था। अब ये थर्ड ऐसा टाइगर रिजर्व बन गया है जहाँ पे चीते लाए जाएंगे। फर्स्ट हमारा कूनो पालपुन, सेकंड हमारा गांधी अभ्यारण्य। तो ये हमारा ख़त्म हो गया आत्मनिर्भर भारत। ये हमने सारा 2 पेज, हाँ 1 पेज का इधर साइड और वो कर लिया हमने, मतलब हमारा आत्मनिर्भर ख़त्म हो गया। इसको आप जितना चाहें उतनी 15 मिनट में, मतलब मैंने एक टॉपिक ख़त्म कर दिया। आप इसको जितनी बार रिवाइज कर लेंगे, इतना डेफिनेटली है कि आत्मनिर्भर का क्वेश्चन जो भी आएगा वो यहीं से आएगा। क्योंकि मैं खुद कहीं से पढ़ रही हूँ और मैंने सोचा कि शायद जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं उनको मैं पढ़ा दूँ, मेरी भी हेल्प हो जाएगी, उनकी भी हेल्प हो जाएगी, बस इसलिए मैं कर रही हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट होगा हमारा ODOP, ठीक है, ODOP। तो ये मैं कल करवाऊँगी आपको। आज हमारा आत्मनिर्भर MP था, आज हमारा आत्मनिर्भर MP था और कल हमारा ODOP हो गया। उसके बाद SDG करेंगे, फिर GI टैग करेंगे। तो ये फटाफट हमारा 10-15 मिनट ऐसे ही बना के ख़त्म हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।